नमस्कार दोस्तों, त्योहारी सीज़न है तो बोनस की चर्चाएं काफ़ी हो रही है। काफ़ी कर्मचारी बोनस की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नए कर्मचारी हैं उनके मन में काफ़ी सारा डाउट है कि उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, जो नए बोनस जो ईयर होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर का काउंट किया जाता है और फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो यहाँ पे जिन कर्मचारियों की 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक इस दौरान अगर उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उन कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और जितने दिन उन्होंने ड्यूटी की है उतने दिन का बोनस उन कर्मचारियों को कैलकुलेशन के हिसाब से दे दिया जाएगा। आगे हम इसमें कैलकुलेशन भी जानेंगे, लेकिन इसके बाद 31 मार्च 2023 के बाद जिन भी कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग किया है उन कर्मचारियों को इस फाइनेंशियल ईयर का बोनस नहीं मिलेगा। उनकी सबसे पहले डाउट क्लियर हो चुका है। इसमें हम 3 तरह की बातें करेंगे। जैसे एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको बोनस के रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट की बोनस को रिलेटेड और प्राइवेट के बोनस को लेकर के सबसे जो ज़्यादा बात रहने वाली है वो सेंटर से रिलेटेड हमारी बात रहने वाली है। उसके बाद हम स्टेट पे थोड़ी बहुत बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम प्राइवेट सेक्टर पे करेंगे, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं। सेंटर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कर्मचारी ग्रुप सी और डी के कर्मचारी रहते हैं उनको यहाँ पे बोनस दिया जाता है, दीपावली बोनस। जो कर्मचारी ग्रुप बी में हैं या उनको कर्मचारी कह लीजिए या अधिकारी कह लीजिए, तो वो नॉन गैजेटेड होने चाहिए, वो भी बोनस के हकदार रहते हैं। उसके लिए कुछ एक कंडीशन रहती है जो उनको फुलफिल करनी रहती है, तो वो बोनस के हकदार हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनी अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम जो भी कोई कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसकी 1 महीने की कम से कम उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ड्यूटी होनी चाहिए या नौकरी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में हमें ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता। कई स्टेट्स देते हैं बोनस, कई स्टेट्स नहीं देते, और कितने डेज़ का देते हैं वो हर एक स्टेट के वाइज डिपेंड करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फाइनेंशियल ईयर हमने जाना कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक हमने उनके फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे जो बोनस एक्ट है उसके अंदर काउंट किया गया, और वैसे भी फाइनेंशियल ईयर उसी में रहता है। तो उस दौरान ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, तो इसके 8 महीने के अंदर अंदर जो बोनस है वो देना कंपलसरी रहता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे देख लो, अब 11वां महीना लास्ट बनता है तो हर एक कर्मचारी का जो बोनस है वो लगभग 11वें महीने से पहले आ जाता है। दुर्गा पूजा, दशहरा, इसके अराउंड आपका बोनस दे दिया जाता है। नई ज्वाइनिंग वालों को बोनस नहीं मिलेगा जो 31 मार्च 2023 के बाद ज्वाइनिंग की है। कैलकुलेशन कैसे होती है बोनस की, सेंटर की ज़्यादा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सेंटर में क्या, जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद 8 महीने के अंदर अंदर बोनस दिया जा रहा है, ये स्टेट में, सेंटर में और प्राइवेट सेक्टर में तीनों में सेम रहता है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कैसे होती है। जो सेंटर के कर्मचारी रहते हैं उनकी हम कैलकुलेशन जानते हैं कि किस किस आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। एक तो आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी को काउंट किया जाता है, डीए को काउंट किया जाता है, कुछ एक स्पेशल अलाउंसेज होते हैं उनको काउंट किया जाता है, कुछ एक पर्सनल अलाउंसेज होता है उनको काउंट किया जाता है, कुछ अलाउंसेज अदर रहते हैं उनको काउंट किया जाता है, और कुछ अलाउंसेज काउंट नहीं किए जाते हैं, वो इसके अंदर से नहीं होते। तो इन सभी को मिला करके उस कर्मचारी की जो टोटल सैलरी है वो हर महीने 7,000 से ऊपर बनती है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जो रहेगी 7,000 को काउंट किया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक, डीए, टीए, एचआरए, सब कई सारे अलाउंसेज मिला करके 50,000 सैलरी बन रही है, 40,000 बन रही है, 35,000 बन रही है, तो ये नहीं कि 35,000 को काउंट करके फिर उसको 78 डेज़ का बोनस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 7,000 मैक्सिमम काउंट किया जाता है ये जो बोनस आपका है। अब क्या किया जाता है, इस 7,000 को ये हर महीने की काउंट होगी ना, बेसिक, डीए, टीए सब मिला करके, फिर उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगा करके और 7,000 महीने की ले ली। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया जाता है 12 महीने से। उसके बाद ये बन जाती है 84,000। अब क्या किया जाता है, इसको पर डे का निकाला जाता है, तो इसको 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे निकल के आती है 230 पॉइंट समथिंग निकल के आती है। अब इसको क्या किया जाता है, 230 मल्टीप्लाई बाय 78 डेज, फिर ये बनती है 17,951 के समथिंग बनती है, कुछ एक पॉइंट्स के अंदर रहते हैं, तो इसको राउंड फिगर करके 17,951 रुपये कर्मचारी को दे दिया जाता है। अब हम बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं सेंटर के, उनके अंदर जानते हैं कि क्या उनको भी 78 डेज़ का बोनस दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके अंदर और क्या क्या रूल रेगुलेशन रहती हैं। देखिए, अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ कई जगह पे 30 दिन का बोनस दिया जाता है, कई जगह पे 60 दिन का बोनस दिया जाता है, और ज़्यादातर जो देखा गया है वो क्या होता है, 60 डेज़ का बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर दिया जाता है। ये जो 78 डेज़ का है ये रेलवे के अंदर दिया जा रहा है ना, तो बाकी डिपार्टमेंट में आगे देखोगे तो 60 डेज़ का ज़्यादा
प्रेजेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है और कई कई जगह 30 डेज़ का मिलता है। अब थोड़ी सी प्राइवेट के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें एक हमने जानी कि कम से कम जो कर्मचारी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसका 30 डेज़ का ड्यूटी होनी चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान। फिर जो प्राइवेट कंपनियाँ रहती हैं उसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो है वो मिनिमम 20 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे होने चाहिए मिनिमम। जो कर्मचारी रहता है उसका कर्मचारी का जो वेतन है वो 21,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी के अंदर और कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर चलती हुई होनी चाहिए, प्रॉफिट में नहीं है तो वो बोनस देने के हकदार नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर में अगर बोनस एक्ट लागू हो चुका है तो वहाँ पे भले उस कंपनी के अंदर कर्मचारी 20 से कम हो जाएं तो भी उसको बोनस देना रहेगा, वो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कर्मचारी बोनस देना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमने जाना बोनस के बारे में, कुछ एक चीज़ें हमने जानने की कोशिश की और कई सारे रेगुलेशंस और भी हैं जो कि उसके ऊपर लागू होते हैं, तो उनके हिसाब से इसकी पूरी कैलकुलेशन बोनस की जाती है। उम्मीद करते हैं जानकारी को समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।